का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में है। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। अब देखिए, इस टॉपिक को हम दो पार्टों में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम धारा 493 से लेके 495 तक करेंगे और दूसरे पार्ट में 496 से लेके 498A तक करेंगे। क्यों थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है तो इसमें जो है वीडियो लंबी बन जाएगी, इसके लिए हम इसको दो पार्ट किए हैं। और तीसरे पार्ट में इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम जो है अगर हम बात करते हैं विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, अब इसमें जो है इसका जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में किया गया है। धाराएं 493 से लेके 498A तक प्रावधानित है। धारा 493 में मिथ्या, धोखे या प्रवंचक विवाह से संबंधित है। मतलब यह समझिए आप जो है धारा 493, जब कोई पुरुष धोखे से किसी स्त्री के साथ सहवास या मिथुन करता है जो या जिसका वह पति नहीं है, मतलब समझिए स्त्री अभियुक्त के साथ सहवास या मिथुन करने के लिए इसलिए सहमत या तैयार हो जाती है क्योंकि वह उसका पति होने का उसको वह विश्वास है। इसको हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कि समझिए आप जो है एक व्यक्ति ए एक महिला बी को धोखे से या प्रवंचना पूर्वक विश्वास दिलाता है कि वह बी के ही धर्म और जाति से संबंधित है और इस विश्वास पर उससे विवाह रचता है और जो वास्तव में अवैध है। और उसके मन जो है ए इसके उपरांत बी के साथ सहवास और मैथुन करता है। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति उस स्त्री से धर्म और जाति से अलग था, अर्थात मतलब जो है यहां पर धारा 493 का अपराध दंडनीय हो जाता है। अब देखिए, हम धारा 493 के तत्वों के अंतर्गत में क्या है। नंबर 1, अभियुक्त द्वारा इस स्त्री के साथ सहवास या मिथुन किया गया हो। 2, अभियुक्त उस व्यक्ति स्त्री के वैध रूप से पति ना हो। 3, स्त्री अभियुक्त के साथ सहवास के लिए इसलिए सहमत हुई हो क्योंकि उसको विश्वास था कि वह उसका पति है। यहां पर अभियुक्त ने यह विश्वास धोखे से क्रिएट किया है या उत्पन्न किया है। 4, सहमति देने वाली स्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। अतः कोई अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री के साथ सहमति या असहमति से सहवास या मैथुन करता है तो वह बलात्कार का दोषी माना जाएगा। धारा 493 के अंतर्गत व्यक्ति को दोषी सिद्ध किए जाना के लिए आवश्यक है कि अभियोजन पीड़िता द्वारा लाया गया हो। अब इसकी प्रक्रिया में देखिए आप जो है इसमें जो गिरफ्तारी है वारंट के द्वारा होगी। इस अपराध में जमानत नहीं होगी। इसके लिए विचारण जो है प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा।
दोषी व्यक्ति को इसमें या दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर कारावास के साथ जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें धारा 493 में तो यही है कि मतलब एक तरह समझिए, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को धोखे में रखकर उसके साथ सहवास या मिथुन करता है और स्त्री को विश्वास होता है कि वह उसका पति है, परंतु वह व्यक्ति उसका पति ना हो, यह हमारा धारा 493 व्याख्या करती है। इसी के साथ 494 जो है यानी 494 यह है द्विविवाह के संबंध को बताता है। इसमें देखिए अब जो है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः या दोबारा विवाह करना ही द्विविवाह कहलाता है। मतलब इसमें पुरुष हो या स्त्री हो और दोनों में से कोई भी जीवित है और कोई भी मतलब जो है पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो द्विविवाह का दोषी होता है। इसमें जो केस है गोपाल बनाम राजस्थान 1979, इस मामले में कहा गया है कि जब किसी भी पक्षकार ने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया हो या तो उस पर विवाह का इस आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है। धारा 494 के प्रवर्तन शुरू हो जाता है या एनफोर्समेंट लागू हो जाता है। इसके तत्वों के अंतर्गत हम बात करते हैं। तत्व इसमें देखिए, एक अभियुक्त का पहले से विवाह होना आवश्यक है। द्विविवाह के समय प्रथम पति और पत्नी दोनों में से जीवित हो, अभियुक्त ने दूसरे व्यक्ति से पुनः विवाह किया हो। नंबर 4, पुनः विवाह पहली पत्नी के जीवन काल में किए जाने के कारण शून्य हो जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 495 की बात करते हैं। 495 में जो है जब अभियुक्त अपनी पूर्ववर्ती विवाह के उसको व्यक्ति को छुपाता है और जिसके साथ वह दूसरा विवाह कर रहा है तो यह धारा 495 लागू होती है। मतलब कहने का मतलब एक शादीशुदा पक्षकार वह अपना पहले पूर्ण विवाह छुपाता है और वह दूसरा विवाह करता है तो हमारी धारा 495 लागू हो जाती है। अब 495 में भी जो प्रक्रिया है इसमें भी वारंट के द्वारा ही गिरफ्तारी होगी, इसमें जमानत मिल जाएगी। दूसरा, इस पर विचारण प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है 10 वर्ष तक के अवधि का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों ही जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं। इसमें देखिए हमने जो डिस्कस किया है वो धारा 493 से लेकर 495 तक जो विवाह संबंधी अपराध के विषय में के संबंध में है। दूसरे पार्ट में हम 496 से 498 तक की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।